स्वागत है कि एज लाइफ इज ब्यूटीफुल में आप सब कैसे हो, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होके चलिए हम मिलाने जा रहे हैं कि मैंने आज किचन में क्या क्या बनाई और क्या नहीं बनाया। और कल शाम को डॉक्टर के पास गई थी और आप सबको हमारे चेहरा देख के और से देख के पता चल जाता होगा कि बुखार मतलब टाइफाइड है। और टाइफाइड कम से कम टाइफाइड है और प्लेट कम है, ऊपर से इन्फेक्शन हो रखा है। तो कल सारे टेस्ट हुआ है तो उसमें आई है। तो ये टाइफाइड के दवाई बोले हैं 15 दिन 20 दिन चलेगा। और मुझे मतलब 15-20 दिन से भी बुखार है। मैं बता रही थी ना, मैं 1 दिन 2 दिन बात करके से जैसे सारे काम कर लेती थी तो मैं शाम को रात को बुखार आ जाता था। ऐसे करते करते तब दिन को आने लगी। दिन का आने के बाद हम जितने कमज़ोर होते गए हैं फिर हमारी मतलब ये बुखार मतलब प्लेट कम कर दिया। तो प्लेट कम हुआ है तो इसमें हमें इस वजह से हमारी उल्टी आती है और इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस वजह से और कोई ऐसा वजह नहीं निकला और ये 3 चीज़ निकला, एक इन्फेक्शन और दूसरा वही क्या कहते हैं टाइफाइड और प्लेट कम, ये 3 चीज़ निकले हैं। और मैं बनाई हूँ अपने लिए, इन सब के लिए। आज इन्होंने ही इसमें रोटी बनाए है और सब्जी बनाए है और ये है प्याज वाला, बताऊँ क्योंकि बच्चे सब खाएंगे वो सब। और ये है हमारे लिए दलिया का खिचड़ी। तो मैं अपने लिए खिचड़ी बनाई हूँ और इधर से मैं चूल्हा वूल्हा पोंछ दी हूँ, बर्तन सब धो दी हूँ। अब कुछ भी नहीं है तो मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद सीधे आप सबसे मिलती हूँ मंदिर में। और मेरी हो चुकी है और मुझे 1-2 बाल्टीन कपड़ा भी है और ये तो बोले हैं नहीं धोने के लिए, मगर नहीं धोऊंगी तो वो मतलब 1 हफ्ता से पड़ा हुआ है। और मैं उस दिन धोई थी तो बिस्तर उस्तर धोई थी और वो बोले ऐसे ही कि नहीं धो, हम खुद धो लेंगे उनका कपड़ा और बच्चे कपड़ा। मैं अपना कपड़ा और बिस्तर सब पर्दा सब धो दी थी उस दिन। फिर उस दिन से मैं बहुत बीमार हो गई। फिर आज मेरे को वही कपड़ा सेम वो रखा ही है, मैं तो धोई नहीं और आज हमें धोना पड़ेगा। तो अब धोने के बाद मैं कैसी रहूँगी और क्या होगा, कल तबीयत खराब होगा कि सही होगा, क्या होगा, मैं ठीक नहीं हुई हूँ गैस। मुझे लगता है इतना नींद आती है, मुझे मन करता है एकदम सो जाओ। और इतनी बुखार हमेशा रहता, पहले मतलब काम वाम करने के बाद होता था, अब हमेशा बुखार रहता ही है। बुखार गिरने का नाम ही नहीं लेता। काम तो मुझे करना ही है क्योंकि 8 दिन से मैंने कपड़ा रखी हूँ कि धो लेंगे, मगर वो धोए नहीं। और बच्चे का स्कूल का ड्रेस सब भी है तो मुझे खुद से धोना पड़ेगा आज। और नहीं धोऊंगी तो फिर स्कूल सोमवार को छूट जाएगा। जा रही हूँ, अगर आज धोऊंगी बीमार हो जाऊंगी तो रात भर में तो कल अपना दवाई ववाई खा के ठीक। अगर कल किया तो जानती हो व्रत रखूँगी तो उस टाइम अगर हम बीमार हो गए तो फिर तो हमारी लेने के देने हो जाएंगे। और उसमें देखे थे कि मैं महीना हो चुकी थी तो कितना परेशान हो रहे थे ये सब और गुस्सा भी कर रहे थे कि इतने दिन हुआ नहीं मगर आज ही होना था। तो आदमी लोग परेशान हो जाता और करवा चौथ में तो इतना सब चीज़ ओरियान तैयार करने में रखने में इतना समय लगेगा। हमें खुद ही हिम्मत हार रही हूँ, पता नहीं कैसे करूँगी। जा रही हूँ, होगा तो कर ही लूँगी, नहीं होगा तो नहीं करूँगी। लेकिन क्या ही बताओ, बहुत अभी मजबूर हूँ मैं शरीर से। तो चलिए, मैं ऐसे खड़ा हूँ मर मुझे करती है मन की जाकर उल्टी कर लूँ और उल्टी होती नहीं है, बस मैं कच्चा कच्चा होके रह जाता है। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा धो के मंदिर, और मंदिर में फटाफट से कर लेती हूँ। और आज है करवा चौथ की नहाए खाए, क्योंकि आज ही नहा के खाएंगे सात्विक भोजन और कल होगा व्रत। तो सभी लोग को पता है और सभी लोग करते हैं, और जिनको नहीं पता है तो
और ऐसे कर लेते हैं तो उनको यही है कि आज के ही दिन सिर धो के नहाना चाहिए और व्रत रखनी चाहिए। तो मैं आज कर ली हूँ और मेरी पूजा मैं यहाँ पे नहा ली हूँ। और आज ही के दिन यानी संकल्प लिया जाता है कि मतलब हम करवा चौथ के व्रत रखेंगे तो उनका। और फिर कल तो सवेरे में मतलब सरगी जो लेते हैं और जो नहीं लेते हैं तो उनको तो कोई जवाब ही नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे धूप निकाल रही हूँ और मुझे आज बहुत लेट हो चुकी है कि आप लोग जान रहे हो कि मुझे मतलब मैं लेट से काम भी करी थी 7 बजे से, तब मैं गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे को उठने का मतलब मन नहीं कर रहा था। और अभी जो है बुखार से सिर सब खूब तप रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 5 बजे के तब। और मैंने तो सारे कपड़ा गोली उली खाई और सारे धो दी, रात में गोली खाई थी और सवेरे उठ के मैंने बताई थी कि आज मुझे बहुत सारे कपड़ा है। तो 5 बाल्टीन कपड़ा थे गाइस। और पता है बाल्टीन 25 लीटर का है। और ये 2 दिन से मार्केट उर्केट डॉक्टर लग जाते हैं तो और सब नया नया कपड़ा निकाल के पहन के जाते हैं तो सबका कपड़ा मतलब गंदा हो जाता है तो वो कपड़ा धोना पड़ता है। तो वही धोई हूँ सब मिला के मतलब 2 बाल्टीन तो रखा ही था, 3 बाल्टीन इधर का भी हो गया। और जितने पर्दा पुर्दा चादर फादर सब धोई हूँ। अब कल का दिन मेरे को क्या होता है पता नहीं है। तो करवा चौथ के आज मॉर्निंग सारे काम ख़त्म करके और करवा चौथ के नहाए खाए करी हूँ। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारे शुभकामनाएँ। और मैं मिलूँगी आप सब से। आप सब सोच रहे होंगे ये नहीं आ रही है तो क्या ही बताऊँ गाइस, मैं बीमार हूँ और मुझे ना मतलब मोबाइल देखने का मन ही नहीं करती। फिर भी मैं मजबूर, मैं क्या करूँ, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो उठा कर कैमरा वीडियो बनाती है। और ये यहाँ पे मैं जा रही हूँ जो मैं बताई थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मैं बीमार हूँ तो मैं वहीं पे जा रही हूँ तो ये अपना वीडियो बनाती जा रही हूँ। मैं बोली कि कहीं हम सुबह में अगर खाना नहीं बना पाए तो हम क्या मुँह दिखाएंगे कि क्या कहूँ रोज़ रोज़। तो ये बोले कि कोई बात नहीं। और आज लगातार हमारे घर में मतलब ये आज अपने लिए और मेरा बेटा सबके स्कूल में रोज़ रोज़ चावल नहीं जाता है तो अब 2 रोटी इन दोनों के लिए और 2-4 रोटी अपने लिए यानी सब मिला के 6-7 रोटी बनाए हैं और लंच ले जाने के लिए। और बाकी के लिए मैंने खिचड़ी डाली थी वही खिचड़ी खाए हैं और खिचड़ी और सब्ज़ी बनाई थी। और पता है कभी न मेरे से गलती होती है, मैंने सब्ज़ी में मतलब प्याज डाल दी तब याद आए कि अरे नहाए खाए। तो फिर बाद में उनके लिए भुजिया आलू को बनाना पड़ा और मेरे लिए खिचड़ी। और वो भी मतलब ये भी साथ में रखते हैं व्रत तो इसलिए। और कौन कौन किसके किसके पति रखते हैं पत्नी के लिए व्रत तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और बोले हैप्पी करवा चौथ। और करवा माता करे सबके सुहाग बने रहे, जो गिले शिकवे हैं सब ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। मगर क्या ही बताऊँ गाइस, मैं बहुत बीमार हो गई और इतने सारे कपड़ा धो के आई हूँ तब से मेरी तो हालत पंचर है। और कल क्या होगा भगवान जाने। और जानते हो व्रत त्योहार में मतलब जब अपना शरीर सही रहता है तो ही व्रत अच्छा लगता है। अगर शरीर से गिर गए ना कोई भी व्रत अच्छा लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्रत मतलब मन ही नहीं करता। मैं कल भी गई मार्केट तो मुझे नारियल पानी मतलब दिए, डॉक्टर बोला था खरीद के देना इसको ठंडा ठंडा चीज़ तो वही दिए थे। और दलिया की खिचड़ी बना कहा था खाने के लिए। तो मेरी नसीब इतनी बढ़िया थी कि मुझे रास्ते में ही राधे कृष्ण का मथुरावन से आए थे तो वो भंडारा किया था तो वहीं पे मुझे दलिया का खिचड़ी मिल गई। मैं वहीं खाए और नारियल का पानी पी लिए
मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट में।